Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। वक्फ की जमीनों को वापस लेने का काम, किसानों का ऐतराज। देर रात तक होटल्स का कारोबार और जिस्म फरोशी के ठिकानों पर पुलिस की रेड। शिग्गांव बाय इलेक्शन बागी उम्मीदवार को समझाने और मनाने का किया जा रहा है काम। शहर में शुरू हुआ गैर कानूनी इमारतों को गिराने का काम। बेलगाम में बारिश का कहर, किसान हुए बर्बाद, स्कूल के बच्चे हैं हैरान। वाटर बिल को लेकर घर मालिक और किराएदार के बीच मारपीट। सरकारी बस में महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक बीएमटीसी बस में भयानक आग, यात्री बचे बाल बाल। इलेक्शन में एथेनॉल की जीत पर चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ नोटिस। ट्रैफिक पुलिस पर ही कार चढ़ाकर ड्राइवर हुआ फरार। गुलबर्गा में राउडी शीटर्स के घरों की तलाशी, जिले में राउडी परेड। अब खबरें विस्तार से। वक्फ की ज़मीनों को वापस लेने का काम, किसानों का ऐतराज। सियासी रंग देने की तैयारी में अपोजिशन पार्टियां। वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत औकाफ के मंत्री ज़मीर अहमद खान के बीजापुर दौरे के दौरान वक्फ ज़मीनों पर मनमानी कब्जा किए गए। ऐसे वक्फ की ज़मीनों को वापस लेने की ज़िला कलेक्टर को दी गई डायरेक्शन पर जारी हो चुका है काम। सरकारी कागजात में वक्फ की जायदादों को खुद की प्रॉपर्टी बताने वालों की ज़मीनों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शामिल करके वक्फ बोर्ड के नाम पर उतारों के कॉलम में वक्फ से लिए गए कर्ज के साथ दर्ज किया जा रहा है वक्फ बोर्ड का नाम शामिल, जिससे बीजापुर जिले के हनवाड़ और कई इलाकों के किसानों ने ऐतराज जताते हुए बिना किसी जानकारी और नोटिस के किसानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को हम हरगिज नहीं करेंगे बर्दाश्त। जबकि इस पर जिला कलेक्टर भूबालन का बयान, सरकारी गैजेट नोटिफिकेशन में वक्फ प्रॉपर्टी होने की सामने आई है बात, इसीलिए हमने जारी किया है नोटिस। नोटिस को लेकर कोई ना घबराए, पूरी छानबीन की जाएगी। इसका मतलब अगर कोई वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अपना नाम दाखिल करवा चुका है तो ऐसे ज़मीनों को वापस लेकर वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। दोबारा जिला में 15,000 हेक्टेयर के करीब ज़मीन होने की बात, तो पूरे मामले पर बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या का सरकार, सीएम और ज़मीर अहमद पर कर्नाटक को पाकिस्तान बनाने का इल्ज़ाम, जो खुद एक मेंबर भी हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के, जिसको शायद सियासी फ़ायदे के लिए नया रंग देने की कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि जो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है वक्फ बोर्ड की ही रहेगी, किसी और की नहीं, कह रहे हैं जानकार। देर रात तक होटल्स का कारोबार और जिस्म फरोशी के ठिकानों पर पुलिस की रेड। उडुपी शहर के कई इलाकों में जिस्म फरोशी का धंधा और देर रात तक होटल्स में कारोबार की जनता से मिली शिकायतों पर रात भर पुलिस का ऑपरेशन। काले करतूतों की जगह रेड। देर रात होटल खुला रखने वालों को वार्निंग, खासकर गैर ज़रूरी तौर पर लोगों के ओल्ड KSRTC बस स्टैंड, सर्विस बस स्टैंड पर खड़े हुए इन लोगों को वहां से निकल जाने के लिए रात भर पुलिस ने किया संघर्ष। लाठी लेकर वहां खड़ी लड़कियां और लोगों को वापस भेजने का काम किया पुलिस ने।
शिग्गांव बाय इलेक्शन बागी उम्मीदवार को समझाने की कोशिशें जारी। हावेरी जिला शिग्गांव में कांग्रेस से यासिर खान पठान को बनाया गया है कांग्रेस का उम्मीदवार, तो इसी से नाराज आजमपीर कादरी ने बगावत करते हुए कल आखिरी 13 मिनट में अपना नाम पत्र दाखिल करने से टेंशन बढ़ा दी है कांग्रेस पार्टी की। अब बागी उम्मीदवार को समझाने के लिए जमीर अहमद खान को बेंगलुरु के कावेरी सीएम के घर मुलाकात करवा के मन बदलने और इलेक्शन से नाम वापस लेने के लिए किया जा रहा है मनाने का काम, वरना हो सकता है इसका फायदा सीधा बीजेपी को, कहा। जिद पर अड़े आजम कादरी को जमीर अहमद खान और सीएम ने। शहर में शुरू गैर कानूनी इमारतों को गिराने का काम। खराब क्वालिटी, कमज़ोर स्ट्रक्चर, गैर कानूनी निर्माण, ऐसे इमारतों को घर मालिक खुद करें, गिराने का काम नहीं तो बीबीएमपी कर देगी डिमोलेशन के दिए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के फरमान के बाद सर उठाकर खड़े जानलेवा इमारतों को गिराने का काम शुरू कर दिया है बीबीएमपी ने। बाबूसा पालिया में हुए 9 मजदूरों की मौत के बाद ऐसे 1700 गैर कानूनी इमारतें हैं बीबीएमपी लिमिट में मौजूद। आज कमला नगर में रही 3 मंजिला और वरमाऊ में रही 6 मंजिला इमारत को गिराया बीबीएमपी ने। घर मालिकों की आंखों से निकले आंसू। मंडे से ड्रोन कैमरा से किया जाएगा सर्वे। बेलगाम में बारिश का कहर, किसान हुए बर्बाद, स्कूल बच्चे हैं हैरान। पिछले 15 दिनों से बेलगाम जिला में हो रही मौसलाधार बारिश के बाद हजारों हेक्टेयर जमीन में उगी फसलें हो गई हैं बर्बाद। तो गोकाक के उप्पारहट्टी में सैलाब के हालात, झील, तालाब, नदियां सब बह रही हैं खतरे के निशान से आगे। उप्पारहट्टी मालदिनी के बीच रहे पुल को पार करने स्कूल के बच्चे और गांव वाले कर रहे हैं जानलेवा खतरों में डालकर सफर। जेसीबी और एक दूसरे का हाथ थामकर स्कूल को जाने का नज़ारा देखिए आप भी एक बार। वाटर बिल को लेकर घर मालिक और किराएदार में मारपीट। बेंगलुरु बेगूर रास्ते पर रहे पटेल लेआउट में कल रात वाटर बिल को लेकर पिछले 9 महीने हमारे पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है, हमें अलग से पानी का कनेक्शन दिलवा कर देने की बात से नाराज़ घर मालिक भड़का किराएदार पर घर मालिक के परिवार वालों का हमला। काफ़ी देर तक मारपीट के नज़ारे का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सरकारी बस में महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन। सरकार की महिलाओं को दी गई शक्ति योजना से फ्री बस सेवा के चलते आए दिन सीट को लेकर यात्रियों में मारपीट, एक दूसरे पर हमला, यही सब कुछ देखने को मिल रहा है इन दिनों हर जगह। ऐसा ही चप्पल लेकर बस में सीट को लेकर महिलाओं के मारपीट का नज़ारा बेलगाम जिला का पवित्र स्थल सौदत्ती की बस में देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक बीएमटीसी बस में भयानक आग, यात्री बचे बाल बाल। बेंगलुरु के केआरपुर में बीएमटीसी की यात्रियों से भरी चलती हुई बस में तकनीकी खराबी के चलते लगी इंजन में आग। ड्राइवर ने फौरन यात्रियों को बाहर निकालकर किया फायर फाइटर्स को फ़ोन। हादसे की वजह से मड़ीवाड़ इलाके में ट्रैफिक जाम। आग को काबू में करने के लिए पुलिस को करना पड़ा बड़ा संघर्ष। इलेक्शन में यत्नाल की जीत पर चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ नोटिस। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजापुर सिटी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हमीद मुशर्रफ और बीजेपी उम्मीदवार यत्नाल से इलेक्शन हारने के बाद बसनगौड़ा पाटिल के जीत पर हाईकोर्ट में किया था चैलेंज। इस तकरार अर्जी को खारिज करके 1 लाख का जुर्माना लगाया था मुशर्रफ पर। हाईकोर्ट ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की है। यत्नाल के खिलाफ मुशर्रफ ने इस पर सुनवाई के लिए मंजूरी देते हुए हाईकोर्ट को इस मामले में गहरी नज़र से देखना चाहिए का नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान की बेंच से अपील करने की इजाज़त देते हुए 1 लाख के लगाए जुर्माने को रद्द करने से इनकार करके यत्नाल को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ट्रैफिक पुलिस पर ही कार चढ़ाकर ड्राइवर फरार। मंगलुरु के मडिकेरी
शहर में कार ड्राइवर की गुंडागर्दी, ट्रैफिक पुलिस पर कार से उड़ाकर फरार होने का मामला। मंगलुरु सड़क के तिमैया सर्कल के पास तब हुई जब इस कार ने दूसरी कार को ठोका। मामले को देखने के बाद पहुंचे ट्रैफिक पुलिस ने कार रोकते हुए कार की फोटो लेने लगा तो अचानक कार को दौड़ाते हुए ट्रैफिक पुलिस पर ही चढ़ाकर फरार हो गया कार चालक, जिससे बाल बाल बच गई पुलिस वाले की जान, जिसका नज़ारा पास के पेट्रोल पंप में हुआ है कैद। गुलबर्गा में रउडी शीटर्स के घर की तलाशी। जिले में रउडी परेड। अपराध की दुनिया से जुड़े रउडी शीटर्स के घरों पर सुबह सुबह दस्तक दी है वर्दी वालों की टीम ने। 106 रउडी शीटर्स के घर पर घुसकर कोने कोने की घरों की तलाशी। तो चितापुर में एसपी अधूरू श्रीनिवास के नेतृत्व में सैकड़ों रउडियों की परेड में जुर्म की दुनिया छोड़कर अच्छे नागरिक बन के परिवार और समाज के लिए एक जिम्मेदार इंसान बने। जुर्म की दुनिया का दौर ज्यादा दिन नहीं रहता, कहा जिला एसपी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।